तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12 बजकर 16 मिनट हो गया। और आज हम लोग पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप किस तरह से लॉस करते हैं और जब आपको प्रॉफिट मिलना होता है उस समय आपका पैसा खत्म हो जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए एक चीज सोचिए कि आप यहाँ पे मॉर्निंग में उठे और आप क्या सोच रहे हैं कि आज प्रॉफिट करना है, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे मैं वेट कर लूंगा, लेकिन सही ट्रेड लूंगा, सही सेटअप देखकर ही ट्रेड लूंगा। और आप क्या किए, बैठ गए, मार्केट देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, अचानक एक मोमेंट होता है। मान के चलिए ये मोमेंट हो गया। अब ये मोमेंट देख के आप क्या किए कि तुरंत मार्केट में आप सोचने लगे, आपका दिल कहने लगा यही वो मौका है, यही सेटअप का मैं इंतजार कर रहा था। अब ये सेटअप में आप एंट्री लेते हैं, ये जैसे ब्रेक होता है आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाता है, आप खुश हो जाते हैं, चेहरे में हल्की मुस्कान आता है और आप इतना अच्छा फील करने लगते हैं कि चलो यही तो मैं चाह रहा था, यही चीज के लिए तो मैं वेट कर रहा था। अब क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मार्केट में आप थोड़ा पोजीशन अभी अच्छा है। फिर से ऊपर गया, मोले कि चलो इस बार इसको तोड़ेगा, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, नीचे आता है। अब आपका परेशानी बढ़ जाता है, अब आपका परेशानी बढ़ जाता है क्योंकि अब आप लॉस में जाने लगते हैं। फिर से ऊपर गया मार्केट, आप सोचते हैं थोड़ा ऊपर जाके निकल जाएंगे, आप निकलते नहीं है, सोचते हैं कि और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके ही निकलो। उसके बाद क्या होता है, मार्केट अचानक नीचे आ जाता है और आप यहाँ पे 5,000 रुपया का लॉस लेने आए थे और आप या अभी आपको एक ही ट्रेड में सीधे 10,000 का लॉस दिख रहा है। अब आप अचानक मार्केट में कट मारते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, एकदम इत्मीनान से आप सोचने लगते हैं कि आप चलो यार, दिक्कत हो गया, बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, 5,000 की जगह लॉस हो गया 10,000। आपका दिमाग काम करना बंद कर गया, आपका दिमाग अभी काम करना बंद कर दिया। अब आप क्या करेंगे, वेट करते हैं, दो कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन जाता है, यहाँ आप वेट करते हैं, दो कैंडल ग्रीन बन जाता है। अब आपको लगता है कि इस बार पक्का इसको तोड़ के ऊपर जाएगा, आप यहाँ पे फिर से बाई करते हैं, आप यहाँ पे फिर से बाई करते हैं। और फिर से बाई करने के बाद हल्का सा बस आपका 10,000 का लॉस जो है अभी 2,000 ही रिकवर हुआ है कि आप खुश हो जाते हैं यार इस बार चला जाए। उसके बाद फिर से मार्केट आपको धोखा देता है, इस बार फिर से 5,000 का लॉस हो जाता है। फिर आप तुरंत कट मारते हैं क्योंकि अब आपका टोटल लॉस 15,000 रुपया हो चुका है। 15,000 रुपया आपका टोटल लॉस हो चुका है। अब आप यहाँ पे दिमाग आपका खराब होने लगता है, सोचते हैं अब इतना बड़ा लॉस हो गया, कैसे रिकवर करो। सोचते ही रहते हैं कि मार्केट यहाँ पे अच्छा अच्छा ग्रीन कैंडल फिर से बनाता है, फिर से आप यहाँ पे बाई करते हैं, बाई करते के साथ मार्केट साइडवे हो जाता है या थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, फिर से 5,000 का लॉस हो जाता है। अब टोटल आपके पास लॉस हो गया है 20,000 का, 20,000 का लॉस हो गया है। आपने यहाँ पे 3 बार ट्रेड किया, 3 बार ही लॉस हुआ, 3 बार लॉस मिलाकर 20,000 लॉस आपका अभी हो गया है। अब आप क्या करते हैं कि अब आपको डर लगने लगता है कि इतना बड़ा पैसा आपके पास 50,000 रुपया था, उसमें से 20,000 रुपये चला गया। अब आपके पास 30,000 रुपया बचा है और जिंदगी के बारे में आप सोचने लगे कि मुझे करना क्या है, कैसे हो पाएगा, मैं इतना मेरा उधारी है, इतना मैं लोगों को देना है। अब अभी आज सिंगल डे में आधा पैसा गायब हो गया। अब आपको रहा नहीं जाता है, बोलते हैं कि किसी भी तरह आज मुझे रिकवर करना है। अब आप यहाँ पे आपका जो लॉजिक है काम करना बंद कर देता है, आपको हर कैंडल आपको प्रॉफिट में दिखाई देने लगता है, हर कैंडल को आप प्रॉफिट के नजरिए से देखने लगते हैं। अब क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आप यहाँ पे अभी एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा डर है। तो अब आप क्या करेंगे, इस समय मार्केट क्या करेगा, यहाँ से बिल्कुल तोड़ के बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। आप इसमें डर के मारे प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे और यहाँ पे एंट्री भी नहीं ले पाएंगे। प्रॉफिट की दूर की बात, आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, आप ये सोचेंगे कि इस बार मार्केट इसको ब्रेक करके जब तक ऊपर ना जाए हम नहीं लेंगे। और मार्केट उसके ऊपर सडनली मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया सॉरी, सडनली मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट हो गया। अगर आप यहाँ पे लगाए होते सारा कवर हो जाता। ओके, लेकिन क्यों नहीं लगाया, इसके पीछे का माइंडसेट क्या है कि आपको पहले ही 3 बार लॉस हो चुका है, अब आपको डर लग रहा था। अब यहां जाने के बाद आपको लगता है कि मार्केट आज ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, और आप सोचते हैं, और अब यहाँ पे आप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फिर से आप यहाँ पे ले लेते हैं बाई में पोजीशन, और मार्केट फिर से थोड़ा सा नीचे आता है कि फिर से लॉस होता है, फिर से निकल जाते हैं और मार्केट फिर घूम के ऊपर जाता है। तो आज का कहानी आपका खत्म। आप यहाँ पे आज पूरा पैसा खत्म कर देते हैं और 1 रुपया भी नहीं बनाते हैं। और मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट भी किया, मार्केट बहुत ऊपर तक गया मार्केट, है ना, लेकिन आपके पास पैसा नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि आपका पहले ही ये 3-4 लॉस जो है आपको यहाँ पे इतना डरा दिया कि आप सही जगह पे एंट्री नहीं ले पाए जहां पे आपको लेना चाहिए था। और यही होता है रियल रियल मार्केट में, यही होता है दोस्तों कि आप मार्केट में अच्छा खासा बैठे हुए रहते हैं, ताजा से मॉर्निंग में आते हैं और सोचते हैं आज का प्रॉफिट निकल जाएगा, आज अच्छे से सेटअप देख के, अच्छे से वेट करके मैं एंट्री लूंगा, और वही हो जाता है अच्छी जगह एंट्री और होने लगता है लॉस। और आप एक ही दिन में अपना सारा पैसा खोकर, सारा पैसा लॉस कर कर निकल जाते हैं।
और पूरी तरीका से पूरा आपका माइंड खराब हो चुका है ट्रेडिंग को लेके। लेकिन अभी भी आप चाह रहे हैं कि मैं कहीं से पैसा जुगाड़ करूँ। अभी भी फिर से आप कहीं से क्या करते हैं कि दोस्त यार से उधारी ले लेते हैं। जब तक आपके पास लेने के लिए लोग रहते हैं, आप लेते ही रहते हैं। जितना आपके पास लोग हैं, सभी से उधारी कर लेते हैं। जब तक आपको मिल रहा है, आप प्रॉफ़िट करके लॉस करके खत्म करते जा रहे हैं पैसे। और जब लॉस होके पैसा खत्म हो जाता है, तब सोचते हैं कि अब हमको सीखना है, अब हमको सीखना है। और यही होता है दोस्तों। मार्केट में 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो पहले सीख कर ट्रेडिंग करने आते हैं, और एक जिनके पास पैसा है कि दोस्त यार किसी ने बताया कि ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा बनता है, वो ट्रेड लेना शुरू कर देता है बिना जानकारी के, और वो लॉस करके पूरा पैसा खत्म करता है। तब उसको समझ में आता है कि अब हमें सीखना चाहिए, और तब तक वह इतना लायबिलिटी में चला जाता है, इतना कर्ज में चला जाता है। कर्ज में जाने के बाद क्या होता है कि वो दोबारा ट्रेडिंग करने के लायक ही नहीं बनता है। और जब वो किसी तरह से वो ट्रेडिंग सीख जाता है, उस समय वो ट्रेडिंग सीख जाता है। लॉस करने के बाद, लायबिलिटी आने के बाद वो अपना ट्रेडिंग सीख जाता है, लेकिन उस समय उसको पैसा नहीं मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करने के लिए पैसा नहीं मिलता है क्योंकि वो अपना घर चलाए, अपना जो है उधारी चुकाए, या फिर ट्रेड करे। उसके पास बहुत तरह का कंडीशन हो जाता है, वो ट्रेड नहीं कर पाता है। तो इसलिए दोस्तों, ट्रेडिंग गलत चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, बस इसको आपको नॉलेज चाहिए। देखिए, कठिन तो हर चीज़ लगता है अगर आप उसे नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग सीखें, मार्केट को सीखें, उसके बाद ही मार्केट में पैसा लगाएँ। नहीं तो आप लायबिलिटी में आएँगे, कर्ज होगा, कर्ज के बाद माइंडसेट इतना खराब हो जाएगा कि आप ट्रेड करने के लायक ही नहीं बचेंगे। इसलिए दोस्तों, मार्केट को समझिए, मार्केट को सीखिए। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको साइकोलॉजी किस तरह से मार्केट में रखना है, और किस तरह से आपको मार्केट फँसाता है। चूँकि ये चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं, तो मार्केट को बहुत अच्छे से आप जान पाएँगे। सबसे पहले देखिए, कंडीशन बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे मैं पहले लॉजिक बताता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट में बताता हूँ। ऐसा नहीं कि एक दिन का चार्ट, मैं आपको हर जगह मैं बताऊँगा कि ये सेटअप किस तरह से काम करता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, लॉजिक समझना चाहते हैं, और जब तक आप लॉजिक नहीं समझेंगे, मेरे हिसाब से तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएँगे, लॉस ही करे होगा। तो पहले हम लोग लॉजिक समझते हैं, और इस लॉजिक को अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया है, पहली बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हो सके तो ये वीडियो को पूरा देखिए, समझ जाइएगा। पहले हम कंडीशन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे 2 तरह के ही लोग होते हैं। एक जो बड़े फंड वाले हैं, उसमें एफआईडीआई फंड्स, हेज फंड वगैरह बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसमें, है ना? स्मार्ट मनी वगैरह सब उसी में है। और एक तरफ है रिटेल ट्रेडर। अब रिटेल ट्रेडर नहीं रहेगा तो यहाँ पे ट्रेड भी एग्जीक्यूट बड़े लोगों का नहीं होगा। कैसे? मैं बताता हूँ। देखिए, क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, सिंपल हम लोग क्या करते हैं, कितना है हम लोग क्वांटिटी ले सकते हैं, 1000, 2000, 100, 200, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। अब 10,000 हम यहाँ पे अगर एंट्री लेंगे 10,000 क्वांटिटी का, तो ये तुरंत हो जाएगा, है ना? ये तुरंत हो जाएगा। लेकिन ये अगर यहाँ पे और 3 ज़ीरो बढ़ा देते हैं, अगर मुझे इतना पैसा लगाना है, तो मुझे फिर क्या होगा कि मुझे एंट्री नहीं मिल पाएगा, इतना पैसा एक बार में मैं नहीं लगा पाऊँगा। तो इसके लिए क्या होता है, बड़े फंड वाले ट्रेडर को यूज़ करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर है उनको यूज़ करते हैं। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि यहाँ पे सपोर्ट बन गया, यहाँ पे अगर सपोर्ट बन गया तो आपको क्या लगता है, 1 मिनट, आपको लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट बन गया मार्केट में, तो क्या लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि सपोर्ट टूटेगा और हम यहाँ पे बाई करेंगे। ये एक ट्रैप है। एक ट्रैप क्या है कि यहाँ पे बन गया आपका रेजिस्टेंस, आपको क्या लगता है कि रेजिस्टेंस टूटेगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, ये हो गया ट्रैप। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया है, रेजिस्टेंस से सेलिंग आएगा तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, ये हो गया ट्रैप, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा। अब कंडीशन को समझिए, ये जो सिर्फ क्या है ना, कंडीशन को समझना ही ट्रेडिंग है। कंडीशन को समझ पाइएगा, ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, सपोर्ट टूटेगा, आप क्या करेंगे, ब्रेक करेगा, सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग करेंगे, आप ट्रैप हो जाएंगे। आप यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटेगा, रेजिस्टेंस में ब्रेक करेगा, वहाँ पे बाई करेंगे, आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा कंडीशन है, एक साथ मैं सारा कंडीशन नहीं बताना चाहता हूँ। 2-3 कंडीशन को समझिए और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मार्केट हमें फंसाया जाता है। तो ये चीज़ होता है दोस्तों। देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे कमाना मुश्किल होता है।
जब तक आपका माइंडसेट गलत है। लेकिन आपका माइंडसेट आपके पास कम पैसा है लेकिन आपके पास माइंड बहुत ज़्यादा है। आप जो यहाँ पे हेज फंड वगैरह जो ऑपरेटर होता है, जो बड़े फंड लगाता है, उसका माइंड को आप पकड़ना शुरू कर देते हैं। तब जाके आप पैसा यहाँ पे बनाना शुरू कर देते हैं। और वही चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब तक आप नॉर्मल ट्रेडिंग करेंगे, देखिए 2 कैरेट ग्रीन बन गया कैंडल, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्रॉफ़िट नहीं बना पाएँगे। उसके लिए वो प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, ओके? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना है। चूँकि यहाँ पे जो है चीज़ें सिंपल है, लेकिन हमें जो है चीज़ें बताया गया है बड़ा ही कठिन। तो उस कठिन को हम दूर करते हैं और आपके लिए ईज़ी बना के लाए हैं। तो मार्केट को आप देखिए यहाँ पे, है ना? पहले आप इस मार्केट को देखिए। देखिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे जो इतना ज़बरदस्त यहाँ पे क्या बना रहा है, ये रेजिस्टेंस बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अगर एक पल में यहाँ आएगा, तोड़ेगा और ऊपर भाग जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तोड़ेगा और ये ऊपर चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कभी भी इस तरह का फँसे यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो आप नहीं फँसना है। आपको देखना है अगर मार्केट यहाँ से अचानक गिरना भी स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है। कंडीशन को समझना है। देखिए, यहाँ पे सेलिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ओके? और यहाँ पे ये जो ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे बाय कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसी को कंडीशन कहते हैं कि इसमें क्या अप्लाई करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। दोनों का आपको सिस्टम को समझना है। तो चलिए यहाँ पे हम और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि एक सपोर्ट बना। अब यहाँ पे हैज फंड वगैरह क्या है ना, 1 मिनट, मेरा ड्राइंग सही नहीं है, मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा-सा आप मैनेज कीजिएगा। यहाँ के मान के चलते हैं, ये क्या हुआ कि यहाँ से एक ये बन गया आपका सपोर्ट। अब मार्केट यहाँ पे आया, फर्स्ट बार ऊपर चला गया, फर्स्ट बार, फिर सेकंड बार आया, ऊपर चला गया, तीसरा बार आया, फिर से ऊपर चला गया। अब यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाने लगा, तो अब आपको फाइनली क्या लगता है ना कि मार्केट अब यहाँ पे ये सपोर्ट प्रॉपर ले चुका है। अब यहाँ पे इसका ब्रेक हो चुका है, इसका ये, अब यहाँ पे ये जो है इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे बाई कर लो। आप यहाँ पे बाई करना बैठ जाते हैं। लेकिन मार्केट ये जानता है कि यहाँ पे जो बाई कर रहा है, बस ये आपको बाई करने के लिए ही इतना ऊपर आया है। समझ गए? क्योंकि मार्केट में जो हैज फंड वगैरह बड़े-बड़े जो ऑपरेटर होते हैं, उनको तो ज़्यादा क्वांटिटी लेना है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है? आप अगर यहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? आपका सेल पोज़ीशन लगा हुआ है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो सेल सेल पोज़ीशन है। यही तो उनको चाहिए था और उन्होंने ये चीज़ कर लिया। अब यहाँ पे अचानक मार्केट नीचे आएगा और सभी का एसएल को काट लेगा। अब सभी का एसएल को काट लेगा, तो अब यहाँ पे मार्केट जो है इनको अच्छे दाम पे मिल जाएगा। किनको? ऑपरेटर को। यहाँ पे सभी का सेलिंग पोजीशन क्या हो गया? ये ऑपरेटर उठा लिया और ये सीधे इसको थोड़ा-थोड़ा खरीद के फिर से ऊपर ले गया। समझ गए? अब कहानी को आप समझिए। आप तो चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा और गया भी, लेकिन उससे पहले ये कंडीशन अप्लाई होता है और इस सिचुएशन को आपको हैंडल करना आना चाहिए। देखिए क्या हुआ कि मार्केट में जितने भी यहाँ पे बायर थे, सभी को यहाँ पे बाय किया, सबका एसएल इसके नीचे ही होगा, फाइनली यहीं पे रोक रखते हैं और सबका एसएल लेने के बाद जितना सेल, क्योंकि आप बाय किए हैं तो आपका यहाँ पे सेल पोजीशन लगा हुआ है, यानी कि स्टॉप लॉस, तो उन सेल को ये बाय कर लेता है। कौन? ऑपरेटर। अब इसको यहाँ पे बहुत सारे सेलिंग पोजीशन मिल गया, तो ऑपरेटर बाय कर लिया, मार्केट को ऊपर लेके गया। अब यहाँ से इतना तेजी जाएगा कि आपको डर लगेगा, यहाँ पे आप लेंगे ही नहीं, आपको मौका ही नहीं देगा। तो अगर आप जानेंगे कि मार्केट में जैसे इन लोग का स्टॉप लॉस हंट होगा, उसके बाद यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, तो क्यों नहीं पैसा बनेगा? बनेगा ना? तो यही करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर। यही चीज़ करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर और इसी को आपको देखना है दोस्तों। और जब तक आप इसे नहीं देख पाते हैं, तब तक आप पैसा नहीं बना पाते हैं। देखिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा सोलो वीडियो मिल रहा है मेरे द्वारा, लेकिन जो भी मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत ही शानदार है और इसको आपको सीखना पड़ेगा। और इसको डिटेल से सीखने के लिए हमें आप रेगुलर फॉलो करते रहिए, आप ट्रेडिंग सीख जाइएगा। ओके? ट्रेडिंग सीख जाइएगा, वो भी फ्री में। आप यहाँ पे जो ट्रेडिंग को 50,000 रुपया कोर्स देकर खरीदना चाहते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे फ्री में सिखाने वाला हूँ। तो ये कंडीशन अप्लाई होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आया, सडनली ऊपर गया और यहाँ पे जितने लोग, अब यहाँ पे देखिए क्या-क्या यहाँ पे फँसा। यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे क्या बायर फँसा, यहाँ पे एसएल था। उसके बाद सेलर, यहाँ पे जो सेल किया होगा, जैसे गिर रहा था तो कुछ सेलर भी आए होंगे, तो उनका एसएल यहाँ होगा। समझ गए? तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इनका पोज़ीशन को ये लेके सेलर को भी यहाँ पे नुकसान पहुँचा दिया। समझ गए? ये हो गया कंडीशन 1, ये पहले आप समझ गए। अब यहाँ पे और एक है, उसको समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस बनता है। रेजिस्टेंस बनता है, वीडियो लंबा जाएगा, ज़्यादा नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस बनता है यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि मार्केट में, यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, अगेन नीचे आ गया। रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि जितने लोग
इस रेजिस्टेंस में सेल कर रहे हैं, है ना? सभी का मार्केट इस तरह से नीचे गिरेगा। सभी सेलर यहाँ पे होंगे, सभी का बाई पोजीशन यहाँ हो गया, यानी एसएल यहाँ पे होगा। अब ये क्या करेगा ऑपरेटर, सभी का एसएल को खाएगा पहले, फिर ये जस्ट नीचे गिरेगा इस तरह से। ये पोजीशन को आपको समझना है, इस तरह से जो चीजें होता है उसको समझना है। पहले क्या करता है कि पहले मार्केट को सेलिंग में जाने के लिए ऑपरेटर देखता है कि सेलिंग करवाओ, सेलिंग में सभी लोग फंसेंगे, उसका स्टॉप लॉस हंट करो, हंट करने के बाद अपने डायरेक्शन में चले जाओ ताकि कोई रिटेल ट्रेडर यूज ना कर पाए, एंट्री ना ले पाए। अब यही जगह आपको पता होगा कि इन लोग का एसएल हंट होगा, उसके बाद हम यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोफेशनल सोच, ये हो गया आपका ऑपरेटर वाली सोच। और यही तरह से जो मार्केट है चलता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से चीज़ें सीखना, इस चीज़ों को गहराई से सीखना, इस पर मास्टरी करना है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे अपना एक कमेंट कर दीजिए। ओके, मैं रेगुलर रात को क्लास लेता हूँ, उस क्लास में आपको एंट्री मिल जाएगा। एंट्री मिलने के बाद आप क्लास करेंगे फ्री में और सीखेंगे फ्री में, एडवांस चीज़ें भी फ्री में सीखने वाले हैं। तो जो चीज़ें मैं अभी बताया, पहले देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन मेरा जो आइडिया है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अगर आप वीडियो अच्छा देखकर लोगों को सब्सक्राइब करते हैं तो वो अलग सी बात है, लेकिन मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ वो चीज़ें आप सीखिए। जब तक ये चीज़ें नहीं सीखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे हो सके तो नहीं प्रॉफिट बना पाएंगे। वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, 20 मिनट आप पूरा टाइम दिए होंगे, देखे होंगे, सीखे होंगे, तो आगे इस चीज़ के बारे में आप सोचना चाहेंगे, इसके चीज़ों को आगे सीखना चाहेंगे तो हमें सब्सक्राइब करके मेरी रात वाली जो डेली फ्री क्लास है उसको ज्वाइन कीजिए। वो फ्री, बस फ्री नाम है, लेकिन उस पर हाई क्वालिटी, हाई लेवल का एजुकेशन मिलती है। तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।